देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट हो उसके पहले आप सभी लोगों को वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग इस नूतन वर्ष में वो सभी चीज़ें पा जाएं, इस नए वर्ष में वो सभी चीज़ें पा जाएं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। और ये आपका वर्ष आपके अभी तक के जितने वर्ष गुजरे हैं आपकी अवस्था में, उन सभी वर्षों में से अत्यंत ही चमकता हुआ, अत्यंत ही आपके लिए फलदायी वर्ष हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माई एस्पिरेंट्स। यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए टॉप 35 क्वेश्चंस लेकर के, जो हमारे सुपर 35 क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, आज का जो सेट पेपर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मैं 2 पार्ट लेकर के आऊँगा और ये दोनों ही पार्ट आपको फिर से तैयार करने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। बाकी ये सीरीज़ चलती रहेगी हमारी। तो देखिए, ये पार्ट आज का है 35 क्वेश्चंस का और अगला 35 क्वेश्चंस का पार्ट आएगा। इन दोनों को ज़रूर आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों, आप केवल वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चंस को देखते रहिए, क्वेश्चन आंसर सुनते रहिए, बस इतना ही आप करिए। बाकी एग्जाम पे आप खुद देखेंगे कि एग्जाम के टाइम पे आपको याद रहती हैं चीज़ें या नहीं रहती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल आर आल्सो कॉल्ड एज। देखिए, जो फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स होता है अगर कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस या सर्विलांस। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस यानी हम लोग फेज़ 4 में क्या देखते हैं कि मेडिसिन हमारी फेज़ 3 में ही रेडी हो जाती है, ठीक है ना। रेडी होने के बाद उसे अप्रूवल मिल जाता है फेज़ 4 में और वो मार्केट में आ जाती है। फेज़ 4 में हम लोग क्या देखते हैं कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस का मतलब हो गया जा करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो मेडिसिन हम लोगों ने बाज़ार में लॉन्च करी है, जो न्यू मेडिसिन लॉन्च हुई है, उसके क्या आफ्टर लॉन्चिंग या आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जब उस मेडिसिन को ले रहे होते हैं तो लोगों पे उसका क्या नया इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, ये हम लोग इसमें देखते हैं जाकर के। टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी, एक तरीके से हम लोग मॉनिटर करते हैं ड्रग टॉक्सिसिटी को या ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को फेज़ 4 में। ये देखते हैं कि अभी क्या जो है नया साइड इफेक्ट होकर के निकल रहा है, ड्रग हमारी सेफ है या नहीं सेफ है, तो ये होता है फेज़ 4। इसी को कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा थेरापुटिक्स इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ। जो थेरापुटिक्स इंडेक्स है ये क्या होता है जाकर के, तो आप बताएंगे सेफ्टी। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी ना किसी फार्मासिस्ट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है इलिमिनेशन आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज। अगर किसी भी एलिमिनेशन, जब 3 हाफ का एलिमिनेशन हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो वो कितना बचता है, तो आप बताएंगे 87.5%, है ना। एलिमिनेशन आफ्टर 3 हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज 87.5%। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए हाँ, कह रहा है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इंक्लूडेड इन। देखिए शेड्यूल से ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किस शेड्यूल में आएगी जाकर के, तो आप आंसर कर देंगे शेड्यूल एच। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किस में आ जाएगी जाकर के, आप आंसर कर देंगे शेड्यूल एच में आ जाएगी जाकर के प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड। फार्माकोलॉजी में स्टार्ट ही फार्माकोलॉजी यहाँ से की जाती है कि फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है जाकर के व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग जो है बॉडी के लिए क्या करेगी जाकर के, यानी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी इसमें आ जाता है एडीएमई प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब हो गया जाकर के मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन या व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बायो अवेलेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है जाकर के, इसमें होता है जाकर के अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, या इसमें एक और आता है फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग टू द ब्लड सर्कुलेशन, ये एक करके आता है। तो इसमें होता क्या है, सपोज दैट आपने 500 mg कोई टैबलेट ली जाकर के ओरली लेने के बाद आपके ब्लड में वो टैबलेट कितने mg पहुंची जाकर के, चूंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है इसका जाकर के लीवर में, ठीक है। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो पूरी 500 mg ड्रग हमारे ब्लड में नहीं पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन में जितनी हमारी मेडिसिन पहुंचती है उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर अब उस ड्रग का कितने % भाग बचा हुआ है, इसी को एक तरीके से कह देते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। अगर 500 mg ले रहे हैं तो वो पूरी 500 mg ह्यूमन ब्लड में जाकर के नहीं डिजॉल्व होगी, है ना, उसका कुछ % भाग ही डिजॉल्व होता है, बाकी जो है सब एक्सक्रीट आउट हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसका। देखिए फिर क्या कह रहा है, फोर्स्ड एल्कुलिन डायूरेसिस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी एक वीडियो में करवाया भी है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है,
इतना देखिए, आप खुद देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब 2-3 जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। फोर्स्ड एल्कलाइन डाययूरेसिस इज इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। किस एजेंट की पॉइजनिंग हो जाने पे हम लोग फोर्स्ड एल्कलाइन डाययूरेसिस करते हैं, यानी डाययूरेसिस का मतलब यूरिन का फॉर्मेशन जो है बढ़ाते जा करके फोर्स्ड एल्कलीन, यानी डाययूरेसिस कैसे, एल्कलीन डाययूरेसिस करते हैं, यानी बेस की डाययूरेसिस करते हैं जा करके बॉडी के अंदर। सपोज दैट अगर एसिडिक पॉइजनिंग हुई जा करके, तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग बेस देंगे, और वो बेस जब देंगे जाकर के, तो वो बेस क्या करेगा, यूरिन के माध्यम से निकालेगा जाकर के हमारा एसिड को। तो वही कह रहा है फोर्स्ड, यानी जबरदस्ती। फोर्स्ड का मतलब होता है जाकर के जब हम लोग बाहर से फोर्स लगाएं और एल्कलाइन डायूरेसिस करवाएं, यानी जो यूरिन आउटपुट होगा वो किस तरीके का होगा, एल्कलीन यानी बेसिक यूरिन होगा जाकर के। तो ये कब होगा, जब हमारा एसिडिक पॉइजनिंग हुई। और एसिडिक पॉइजनिंग कब हो जाएगी, फिनोबार्बिटोन की केस में। जब फिनोबार्बिटोन की हम लोग ड्रग्स ले लेंगे जाकर के कैटेगरी की, तो होता है जाकर के क्या, फोर्स्ड एल्कलीन डायूरेसिस हम लोग करवाते हैं। और वो जो टॉक्सिसिटी करता है जाकर के फिनोबार्बिटोन, वो करता है एसिडिक टॉक्सिसिटी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, विच इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन का इनमें से क्या इफेक्ट नहीं है, तो आप बताएंगे हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया या ब्रेडिकार्डिया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों ही ऑप्शन एट्रोपिन के आए थे, एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन एट्रोपिन के। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन से ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा। ब्रेडिकार्डिया का मतलब समझ रहे हैं, जो लो हो जाती है पल्स रेट लो नहीं होगी, क्योंकि एट्रोपिन दिया जाता है इंक्रीज करने के लिए, यानी टैकीकार्डिया के लिए दिया जाता है। राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है एट्रोपिन से। डिक्रीज्ड सलाइवरी सिक्रीशन, जो सलाइवा जो लार का सिक्रीशन है ये डाउन हो जाएगा। और इंक्रीज्ड एवी कंडक्शन, ठीक है ना, एवी कंडक्शन जो होता है जाकर के ये इंक्रीज हो जाता है जाकर के। हार्ट का मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा जाकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा जाकर के, यानी डिक्रीज पल्स रेट नहीं होगा जाकर के, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज़ नॉट अ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इनमें से कौन सा एक कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है, तो आप बताएंगे पिंडोलॉल। पिंडोलॉल नहीं होता है जाकर के, एटिनोलॉल, मीटोप्रोलॉल और एसीब्यूटोलॉल, ये तीनों होते हैं जाकर के, एटिनोलॉल, मीटोप्रोलॉल और एसीब्यूटोलॉल, ये तीनों होते हैं जाकर के, पिंडोलॉल हमारा बीटा ब्लॉकर नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, ये विच बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर इज यूज इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ऑफ द आई। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है जाकर के आंखों का, वो बढ़ जाता है जाकर के। आपसे एक लाइन में पूछेगा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज्ड, व्हाट इज द, मतलब ये किसकी डिफिनीशन है जाकर के, है ना, डिफाइन इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज। तो ये मतलब आपको ग्लूकोमा पूछ देगा, डिफाइन ग्लूकोमा, या ये आपको डिफिनीशन दे करके ये पूछ लेगा किस बीमारी की डिफिनीशन, तो आप बता देंगे ग्लूकोमा की। और ग्लूकोमा में कौन सा बीटा 1 ब्लॉकर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे बीटैक्सोलॉल का। किसका इस्तेमाल करेंगे जाकर के, बीटैक्सोलॉल का। विच बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर इज यूज्ड इन ग्लूकोमा, बीटैक्सोलॉल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कह रहा है ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय बोट्यूलाइनम टॉक्सिन इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर बोट्यूलाइनम टॉक्सिन का बोट्यूलाइनम टॉक्सिन के ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय बोट्यूलाइनम टॉक्सिन, जो बोट्यूलाइनम टॉक्सिन होता है इसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाते हैं। बोट्यूलाइनम टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं टॉक्सिन्स, है ना। तो बोट्यूलाइनम जो टॉक्सिन होता है उससे क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब आदान प्रदान, एक तरीके से देखा जाए इधर का इधर, इधर का इधर जाना, है ना, जो एक तरीके से सिग्नल जाते हैं, ये सिग्नल हमारे ब्लॉक हो जाते हैं बोट्यूलाइनम टॉक्सिन से। तो ये किस तरीके के ब्लॉक का उदाहरण है, आप बताएंगे प्री साइनेप्टिक ब्लॉक का उदाहरण होता है जाकर के। ये बोट्यूलाइनम टॉक्सिन क्या कर देता है, प्री साइनेप्टिक ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अल्फा 1 ब्लॉकर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। ऐसा कौन सा अल्फा 1 ब्लॉकर है जिसका ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट नहीं होगा और वो अपना काम कर लेगा। यानी अल्फा 1 ब्लॉकर अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, लेकिन आपके ब्लड प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आप बताएंगे टैमसुलोसिन। कौन सा होता है जाकर के, टैमसुलोसिन। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन एज इट इज रट लेने हैं सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडीन इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर। जो क्लोनिडीन है इसका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस रिसेप्टर के माध्यम से होता है जाकर के बॉडी के अंदर, तो आप लोग आंसर कर देंगे अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर के माध्यम से क्लोनिडीन जो है इसका जो है मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करता है जाकर के क्लोनिडीन, ठीक है ना, अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम करता है जाकर के। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग एक्सेप्ट। देखिए एट्रोपिन की अगर पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है ना, एट्रोपिन ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर चला जाए तो सारी दिक्कतें हो सकती हैं, केवल एक दिक्कत को छोड़ करके, वो क्या है, हाइपोथर्मिया। 4 यहाँ पे दिक्कतें दी गई हैं, हाइपोथर्मिया, मिड्रियासिस, हेल्यूजिनेशन और कोमा। तो कोमा भी हो सकता है, हेल्यूजिनेशन भी हो सकता है, मिड्रियासिस भी हो सकता है, लेकिन हाइपोथर्मिया नहीं होगा। हाइपोथर्मिया का मतलब होगा जाकर के कि डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग एट्रोपिन देंगे। अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग होती है तो हाइपोथर्मिया कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है एंटीडोट फॉर निकोटिन पॉइजन। निकोटिनिक पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट क्या है, निकोटिन की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस इस पे बन चुके हैं, एक में आया था ट्राइमिथॉर्फेन और एक में आया था सक्सामिथोनियम। अगर निकोटिन की पॉइजनिंग हो रही जाकर के एंटीडोट फॉर निकोटिन, निकोटिन के लिए एंटीडोट क्या होगा, तो आप बताएंगे ट्राइमिथॉर्फेन या सक्सामिथोनियम, ठीक है दोस्तों। तो ये दो हमारे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं, ट्राइमिथॉर्फेन और सक्सामिथोनियम पे एंटीडोट फॉर निकोटिन पॉइजनिंग। निकोटिन पॉइजनिंग के लिए सक्सामिथोनियम और ट्राइमिथॉर्फेन हम लोग दोनों चीज़ें दे सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल इज। साल्बुटामॉल का जो सबसे ज़्यादा कॉमन डोज से रिलेटेड साइड इफेक्ट है वो क्या है, तो आप बताएंगे ट्रिमर्स। तो ट्रिमर्स इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल, साल्बुटामॉल अगर आप किसी को दे रहे हैं और उसे साइड इफेक्ट होता है तो ट्रिमर्स का साइड इफेक्ट होगा जा करके, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे चलना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है मोड ऑफ एक्शन ऑफ जाइल्यूटेन। जाइल्यूटेन का मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आप बताएंगे इनहिबिट लाइपो ऑक्सीजिनेस। ये इनहिबिट कर देता है लाइपो ऑक्सीजिनेस का मोड ऑफ एक्शन जो होता है जाइल्यूटेन का, इनहिबिट कर देता है लाइपो ऑक्सीजिनेस को। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रिवेंट रिलीज ऑफ ल्यूकोट्रीन एंड हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। ऐसी कौन सी ड्रग है जो ल्यूकोट्रीन के रिलीज को और हिस्टामिन के रिलीज को रोकती है मास्ट सेल से, ये कौन सी ड्रग है ऐसी, तो आप क्या आंसर करेंगे जा करके। देखिए यहाँ पे आएगा नीडोक्रोमिल। नीडोक्रोमिल जो है ये आपको नया साल्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मॉन्टेलुकास्ट होना चाहिए था। ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट है ना, और हिस्टामिन दोनों, तो मॉन्टेलुकास्ट यहाँ पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मॉन्टेलुकास्ट ना दे करके आपको नीडोक्रोमिल भी दिया गया है। तो आप लोग जो है इस जो ये साल्ट है, ये जो क्वेश्चन है, इसके आंसर को आप लोग दिमाग में सेट करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ ल्यूकोट्रीन एंड हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल, तो आप बताएंगे नीडोक्रोमिल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव आर यूज्ड इन फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। जो प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव होते हैं उनको हम लोग हर एक कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन में नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है, पीडीए। पीडीए का मतलब क्या आ रहा है जा करके, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है ना, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। पीडीए की कंडीशन पे हम लोग जो है प्रोस्टाग्लैंडिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जा करके, प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में हम लोग कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग बता देंगे सुमाट्रिप्टेन। सुमाट्रिप्टेन का इस्तेमाल करते हैं जाकर के एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गाउट इज अ डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद। जो गाउट डिसऑर्डर है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आप बताएंगे जाकर के इंक्रीज इन यूरिक एसिड। इंक्रीज इन यूरिक एसिड, जब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो होता क्या है, ये जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, जाकर के जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है सोडियम यूरेट क्रिस्टल।
क्या डिपॉजिट हो जाता है, सोडियम के यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं जाकर के बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। जैसे पैरों के जॉइंट हैं, हाथों के जॉइंट हैं, एल्बो है, नी है, यहाँ पे जो है जाकर के ये सोडियम यूरेट क्रिस्टल जब डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है ना, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो गाउट इसको कहते हैं जाकर के, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और गाउट में हम लोग किस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे जाकर के, प्रोबेंसिड, कॉल्चिसिन, एलोप्यूरिनॉल, ये सारी मेडिसिन हैं, है ना, जो एक्सीलेंट मेडिसिन होती है, कॉल्चिसिन, एलोप्यूरिनॉल और प्रोबेंसिड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द ड्रग विच ब्लॉक्स बोथ H1 एंड 5-HT2 रिसेप्टर इज, कौन सी ड्रग ऐसी है जो ब्लॉक करती है दोनों रिसेप्टर को, H1 को और 5-HT2 रिसेप्टर को। तो यहाँ पे आ जाएगा जाकर के सिप्रोहेप्टाडीन। सिप्रोहेप्टाडीन जो है ऐसी मेडिसिन है जो ब्लॉक करेगी जाकर के H1 को और 5-HT2 रिसेप्टर दोनों को। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे जाकर के। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एन एसिटाइलसिस्टीन रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ हिपैटिक नेक्रोसिस इन टॉक्सिसिटी ड्यू टू, कह रहा है कि अगर आपको हिपैटिक यानी लीवर की नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब समझ रहे हैं, एक तरीके से सिकुड़ना, है ना, तो लीवर हिपैटिक नेक्रोसिस हो जाए या टॉक्सिसिटी हो जाए जाकर के लीवर की, तो उसमें हम लोग एन एसिटाइलसिस्टीन देते हैं जाकर के, जो कि रिड्यूस करता है सीवियरिटी ऑफ हिपैटिक नेक्रोसिस इन टॉक्सिसिटी, है ना। तो मतलब जो हिपैटिक टॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस करता है जाकर के एन एसिटाइलसिस्टीन। और ये किस केस में, एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामॉल के केस में ये काम आती है जाकर के एन एसिटाइलसिस्टीन। तो आपको पता होगा कि जो पैरासीटामॉल है हमारी, एसिटामिनोफेन जिसका दूसरा नाम होता है, ये क्या करता है जाकर के कि ये पैरासीटामॉल या एसिटामिनोफेन लीवर की टॉक्सिसिटी कर देता है जाकर के, हिपैटिक टॉक्सिसिटी कर देता है। और इस हिपैटिक टॉक्सिसिटी को कैसे ट्रीट करते हैं जाकर के, एन एसिटाइलसिस्टीन को हम लोग दे देते हैं जाकर के, एन एसिटाइलसिस्टीन देते हैं जाकर के, जिससे हमारा पैरासीटामॉल की टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है जाकर के। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक कॉजेज इंक्रीज इन पोटेशियम एक्सक्रीशन एक्सेप्ट, कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स, सभी डायूरेटिक्स इंक्रीज इन पोटेशियम एक्सक्रीशन, ये पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करते हैं जाकर के, ठीक है, इस चीज़ को बढ़ाते हैं कि पोटेशियम के एक्सक्रीशन को, एक्सक्रीट आउट को बढ़ाएं। केवल एक नहीं करता, वो कौन सा है, तो आप बताएंगे जाकर के ट्राइमेटेरिन। ट्राइमेटेरिन जो होता है जाकर के ये एक्सक्रीशन को जो है एक्सक्रीट आउट नहीं करता है पोटेशियम को, यानी ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स कॉजेज इंक्रीज इन पोटेशियम एक्सक्रीशन, यानी सारे जो डायूरेटिक्स हैं पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करते हैं, लेकिन ट्राइमेटेरिन हमारा नहीं करता है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एंटी हाइपरटेंसिव विच कैन बी यूज्ड इन अ पेशेंट विद गाउट एंड डायबिटीज मेलाइटस इज, पहली बात तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की बात हो रही, जो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को कम करेगी, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करेगी। साथ ही साथ क्या है, उसको हम लोग उस पेशेंट में इस्तेमाल कर लेते हैं जिस पेशेंट को गाउट की दिक्कत हो, अभी बताया सोडियम यूरेट क्रिस्टल बॉडी के जॉइंट्स में डिपॉजिट हो, और डायबिटीज़ मेलाइटस हो, यानी उसको शुगर की भी दिक्कत हो और उसको जो है गाउट की भी दिक्कत हो, साथ ही साथ हाइपरटेंशन भी हो, तो हम लोग किस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बता देंगे इनालाप्रिल। इनालाप्रिल जो है सबको इनेबल कर देती जाकर के, सबको एबल बना देगी जाकर के कि जो है गाउट का पेशेंट है, डायबिटीज़ है उस पेशेंट को और हाइपरटेंशन है, आप इनालाप्रिल दे दीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा जाकर के मेडिसिन का उस पेशेंट के ऊपर, उसकी बीमारी के से संबंधित कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा जाकर के। फिर कह रहा है डिजॉक्सिन कैन बी एक्यूमुलेट इन टॉक्सिक लेवल इन पेशेंट विद, जो डिजॉक्सिन होता है ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट यानी जमा हो सकता है या हो जाता है टॉक्सिक लेवल पर, यानी इतना डिजॉक्सिन जमा हो जाएगा बॉडी के अंदर कि वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कर देगा जाकर के। किस तरीके के पेशेंट में, जो कि रीनल इंसफिशियंसी के पेशेंट होंगे, ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी खराब है, जिनकी किडनी में दिक्कत है, वो पेशेंट अगर डिजॉक्सिन ले लेते हैं तो डिजॉक्सिन बॉडी के अंदर जमा होती रहती है और उस लेवल तक जमा हो जाती है कि वो डिजॉक्सिन फ़ायदा ना करके नुकसान पहुंचाने लगती है बॉडी में, ठीक है ना। यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में, अगर किसी भी पेशेंट को किडनी खराब है तो वो डिजॉक्सिन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती और डिजॉक्सिन बॉडी के अंदर जमा होता रहता है, जिससे क्या होता है जाकर के वो टॉक्सिक बन जाता है, टॉक्सिसिटी कर सकता है जाकर के। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डोफिटिलाइड इज विच क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग, जो डोफिटिलाइड है वो किस क्लास की एंटी एरिथमिक ड्रग है। एंटी एरिथमिक का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें क्या होता है जाकर के जो हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे हो जाती है, या जो हार्ट का रेट है, ठीक है ना, जो रिदम है वो ऊपर नीचे हो जाता है, या तो कभी हार्ट तेज हो जाएगा या तो कभी स्लो तरीके से धड़केगा, है ना। तो इसको कहते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग, यानी वो एरिथीमिया को, यानी जो रिदम है हार्ट का उसको जाकर के सही रखेगी जाकर के, ना कभी जल्दी तेज होगा ना कभी धीरे होगा जाकर के, तो ये रिदम को सही से मेंटेन करेगी, उसको कहते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग। तो
जो डोफिटिलाइड है वो किस क्लास की है? डोफिटिलाइड क्लास 3 की एंटी एरिथमिक ड्रग है। क्लास 3 की एंटी एरिथमिक ड्रग है डोफिटिलाइड। डोफिटिलाइड क्लास 3 की एंटी एरिथमिक ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विटामिन विच कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की ट्रीटमेंट में यूज होता है जाकर के, यानी हाइपर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हो जाए जाकर के, बहुत ही ज़्यादा हाइपर मात्रा में हो जाए, यानी एक्सेस हो जाए, तो हम लोग किस विटामिन का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बता देंगे निकोटिनिक एसिड या नियासिन, है ना, नियासिन या निकोटिनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है साइनाइड पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड बाय, जो साइनाइड की पॉइजनिंग है इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? तो एक तो एमाइल नाइट्राइट हो जाता है जाकर के, और एक क्या आ जाएगा विटामिन B12 से। विटामिन B12 से जो है हम लोग साइनाइड की पॉइजनिंग को ट्रीट कर सकते हैं। हाइड्रोक्सोकोबालामिन से भी ट्रीट कर सकते हैं, और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन से या हाइड्रोक्सोकोबालामिन, ये दोनों से ही ट्रीट कर सकते हैं साइनाइड की पॉइजनिंग को। और सोडियम नाइट्राइट भी होता है। और सोडियम नाइट्राइट को कैसे, एमाइल नाइट्राइट को कैसे लेते हैं? सॉरी, सोडियम नाइट्राइट नहीं, एमाइल नाइट्राइट को कैसे लेते हैं? इनहेलेशन के रूट से लेते हैं, इनहेल करते हैं जाकर के उसको। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, कह रहा है जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन है वो इनहिबिट हो जाता है सभी दवाओं से, केवल एक दवा को छोड़ करके। वो कौन सी दवा है? थ्रोम्बोक्सोन A2। थ्रोम्बोक्सोन A2 क्या करता है जाकर के, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को नहीं इनहिबिट करेगा जाकर के। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय ऑल, यानी सभी दवाओं से प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनहिबिट हो जाएगा, लेकिन थ्रोम्बोक्सोन A2 से इनहिबिट नहीं होगा जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे जाकर के। कह रहा है ड्रग कैन कॉज थायराइड डिसफंक्शन, ऐसी ड्रग जो थायराइड का डिसफंक्शन कर सकती है वो कौन सी, आप बताएंगे? एमिडोरॉन, एमिडेरॉन आ जाएगा जाकर के, एमिडेरॉन। एमिडेरॉन जो होता है जाकर के ऐसी ड्रग है जो थायराइड का डिसफंक्शन कर सकती है जाकर के, थायराइड ग्लैंड हमारी गड़बड़ कर सकती है एमिडेरॉन से, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ देखिए, तो एमिडेरॉन ऐसी ड्रग है जो थायराइड का जो फंक्शन है उसको गड़बड़ कर सकती है जाकर के, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है जाकर के? तो आप बताएंगे जाकर के ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर बुजुर्गों में, ओल्ड पेशेंट में क्या कर देगा जाकर के, ओल्ड एज के पेशेंट में क्या कर देगा जाकर के, ड्राई कफ कर देगा जाकर के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई कफ कॉजेज इन ओल्ड पेशेंट बाई विच मेडिसिन, तो आप बताएंगे ACE इनहिबिटर कैटेगरी की एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। इस ACE इनहिबिटर कैटेगरी की अगर आप कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं जाकर के, तो वो क्या करेगी जाकर के, ड्राई कफ कर देती है जाकर के। साथ ही साथ ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती जाकर के प्रेगनेंसी में, यानी किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी अगर है तो वो ACE इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग नहीं लेगी जाकर के। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। लो मॉलिकुलर वेट ऑफ हिपैरिन इनहिबिट्स, कह रहा है LMW यानी लो मॉलिकुलर वेट ऑफ हिपैरिन इनहिबिट्स, तो आप बताएंगे जाकर के फैक्टर 10th A एंड फैक्टर 2nd A, फैक्टर 10th A एंड फैक्टर 2nd A को इनहिबिट करता है जाकर के लो मॉलिकुलर वेट ऑफ हिपैरिन, ठीक है ना। ये जो फैक्टर होते हैं ये क्या करते हैं जाकर के, ये जो है एक तरीके से क्लॉटिंग करते हैं जाकर के, ब्लड को जमाने का काम करते हैं जाकर के, ठीक है ना। और हिपैरिन क्या करता है, एंटी कोगुलेंट्स होता है जाकर के, ये कोगुलेट नहीं होने देगा। तो लो मॉलिकुलर वेट ऑफ हिपैरिन क्या करेगा, फैक्टर 10th A और 2nd A को इनहिबिट कर देगा जाकर के, ठीक है ना। फॉलोइंग इज अ रो काइनेज इनहिबिटर, इनमें से रो काइनेज इनहिबिटर्स कौन सा है, RHO रो काइनेज इनहिबिटर्स कौन सा है इनमें से, आप बताएंगे फॉसिडिल, फॉसिडिल इज अ रो काइनेज इनहिबिटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे जाकर के फॉसिडिल, फॉसिडिल इज अ रो काइनेज इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, मोबियस सिंड्रोम इज ड्यू टू एंटीनेटल इनटेक ऑफ, कह रहा है मोबियस सिंड्रोम जो होता है जाकर के ये कब होता है, जब एंटीनेटल इनटेक हो जाए किसका, आप बताएंगे मीसोप्रिसोटॉल का, है ना, मीसोप्रिसोटॉल का जब एंटीनेटल इनटेक करते हैं जाकर के तब हो जाता है मोबियस सिंड्रोम। तो सीधे सीधे हम लोग याद रखेंगे कि जो मोबियस सिंड्रोम है वो किससे होगा, मीसोप्रिसोटॉल से होगा। मोबियस सिंड्रोम मीसोप्रिसोटॉल, मोबियस सिंड्रोम मीसोप्रिसोटॉल, मोबियस सिंड्रोम मीसोप्रिसोटॉल। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 35 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कनेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।